चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि आज हम 12th हिस्ट्री के छठा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्योंकि कल हमने या पिछले क्लास में हमने 5वां चैप्टर जो था उसको पूरा कर दिए थे। आज छठा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और छठा चैप्टर का नाम है भक्ति आंदोलन एवं सूफीवाद। ये भक्ति आंदोलन जो है इसको थोड़ा सा जानिएगा, भक्ति आंदोलन क्या होता है। मैं थोड़ा बता दूं, भक्ति आंदोलन का तात्पर्य धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए जो आंदोलन किया गया है या होगा उसको भक्ति आंदोलन कहा जाता है। शायद भक्ति आंदोलन को समझ गए हम कि धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए, धार्मिक क्षेत्र में सुधार लाने के लिए जो आंदोलन हुआ है उसे ही भक्ति आंदोलन का नाम दिया गया था। एवं सूफीवाद, ये सूफीवाद शब्द इस्लाम से धर्म से जुड़ा हुआ है और इस्लाम धर्म के जो समर्थक कहिए कि प्रबल समर्थक कहिए उसको सूफी कहा जाता था और इस्लाम धर्म के गुणगान करने वाले जो प्रमुख व्यक्ति होते थे उसको सूफीवादी कहा जाता था। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, अर्थात इस्लाम धर्म को तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ ये सूफीवाद को भी पढ़ेंगे। और ये सब खेला बहुत पहले से हुआ, आज भी हो रहा है। अर्थात धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए, धार्मिक क्षेत्र में सुधार लाने के लिए आज भी आंदोलन हो रहा है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे 8वीं से लेके 18वीं शताब्दी के बीच के इतिहास को पढ़ेंगे। अर्थात 8वीं से लेके 18वीं सदी के बीच में धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए, धार्मिक क्षेत्र में सुधार लाने के लिए जो आंदोलन हुआ है वही इस चैप्टर में हम आप लोग को पढ़ाएंगे। तो शायद आपको समझ में आ गया कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। अब आप ये भी जानते हैं शायद कि जब कोई चैप्टर हम शुरू करते हैं तो उस चैप्टर में जितने भी पॉइंट होता है तथा जो कुछ पढ़ना होता है आपको, उसको हम इंपोर्टेंट पॉइंट के अंतर्गत लिखाते हैं जी। तो इसमें भी वही करेंगे, लिखिए इंपोर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले तो 1 नंबर में लिखिए कि भक्ति आंदोलन का तात्पर्य। उसके बाद लिखिए भक्ति आंदोलन को प्रभावित करने वाले तत्व। करने वाले तत्व। उसके बाद लिखिए दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन। चौथा नंबर में लिखिए अलवार और नैनार में अंतर।
उसके बाद लिखिए वीर सैफ की उपलब्धियां। उसके बाद लिखिए उत्तरी भारत के भक्ति आंदोलन। शगुन परंपरा और निर्गुण परंपरा में अंतर। उसके बाद लिखिए भक्ति आंदोलन का महत्व और प्रभाव। महत्व और प्रभाव। उसके बाद लिखिए महान एवं लघु परंपरा। उसके बाद लिखिए तंत्रवाद। तंत्रवाद के उदय के कारण 12 नंबर में। तेरह नंबर में सूफीवाद। का अर्थ लगा दीजिए। भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार।
उसके बाद लिखिए सूफी सिलसिला और खानका। उसके बाद लिखिए सूफी अध्ययन के स्रोत। उसके बाद लिखिए भारत में सूफी सिलसिला। उसके बाद लिखिए दरगाह और जियारत। उसके बाद लिखिए सूफियों का देन। उसके बाद बीच में वही लिखिए प्रमुख स्नानीय तत्व। तो इस तरह से इस चैप्टर में आपको 20 पॉइंट पढ़ना है। अब शायद लिख लिए होंगे आप लोग। पहला पॉइंट जो है उसको आप लोग बीच में लिखिए। क्या था पहला पॉइंट? भक्ति आंदोलन का तात्पर्य। तो हमने अभी अभी आपको भक्ति आंदोलन के विषय में बताए थे, और हमने बताए थे कि भक्ति आंदोलन उस आंदोलन को कहा जाता है जो धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए आंदोलन रहता है। अर्थात धार्मिक क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए, धार्मिक क्षेत्र में सुधार लाने के लिए जो आंदोलन हुआ है या हो रहा है, उसी आंदोलन को भक्ति आंदोलन कहा जाता है। तो शायद आप भक्ति आंदोलन को शायद अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम इसको नोट कराते हैं। चलिए नोट कीजिए इसको। भक्ति आंदोलन का तात्पर्य उस आंदोलन से है जो आंदोलन धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए रहते हैं। इस आंदोलन के अंतर्गत धार्मिक क्षेत्र में सुधार लाने के लिए या धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए या विकास करने के लिए आवाज उठाई जाती है। तो इस तरह से आपने भक्ति आंदोलन को आप समझ गए और लिख भी लिए होंगे। अगर इस पॉइंट को लेकर, भक्ति आंदोलन को लेकर आपके मन में किसी भी तरह का और डाउट बचा हुआ है, आप पूछिए जी।
यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, लगता है कि आप लोग को कोई डाउट नहीं है, अतः हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका, अगला है भक्ति आंदोलन को प्रभावित करने वाले तत्व। अब इसमें पढ़ना है हमने कि भक्ति आंदोलन क्यों हुआ, उस आंदोलन को कौन उकसाया। तो मेरे भाई मैं बता दूं आपको, भक्ति आंदोलन को उकसाने वाले बहुत सारे कारक, बहुत सारे तत्व हैं। उसमें से एक दो को बताते हैं हम। सबसे पहला था कि धार्मिक क्षेत्र में जो है कर्म कांड बढ़ गया था, और कर्म कांड जब बढ़ गया था तो उससे लोग तंग आ रहे थे, उससे लोग परेशान हो रहे थे। अतः लोगों को लगा कि यह कर्म कांड फालतू है, यह पुजारी लोग लोभ लालच से कर्मकांड को बढ़ा रहा है, अतः इसको कम किया जाना चाहिए। इसके लिए उन लोगों ने आंदोलन शुरू किया। और दूसरा महत्वपूर्ण कारक है कि नए नए धर्म का जन्म होना। पहले से जो धर्म चल रहा था उसका जो रूल नियम था वो धीरे धीरे हार्ड होता चला गया, और नया जो धर्म का जन्म हुआ उसमें रूल नियम बिल्कुल ही इजी था, आसान था। अतः पहले वाले धर्म के समर्थक सब नए वाले धर्म को देखकर अपने धर्म गुरु को या अपने धर्म प्रेमियों को, नियम कानून बनाने वाले को, धर्म से संबंधित नियम कानून बनाने वाले पर दबाव देने लगा कि नहीं, ये आप जो नियम कानून बनाए हैं, कर्म कांड को जोड़े हैं, वो फालतू है, इसे हटाया जाए। तो इस तरह से आप इस पॉइंट के अंतर्गत देखेंगे कि भक्ति आंदोलन मुख्य रूप से क्यों शुरू हुआ, इसको शुरू होने का क्या कारण था। लेकिन अब हम आज आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा है, अतः आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।